रसरक्तवर्धनात् इन्द्रियबोधनं हृदयपोषणात् इन्द्रियबलवर्धनं च भवति। अन्यानि अपि द्रव्याणि हृदयस्थ दोषदुःशमनं कृत्वा प्रभावान् हृदयानि भवन्ति। पूरा ही पढ़ लो ना उसको। नभसो भृष्टं गंगाभू दुग्धप्रवाडं मुक्तिकं कमलच हृदयरसपोषणात् हृदयं लोहं लोहितं च हृदयशोणितस्य गृहणं कृत्वा हृदयं भवति। अजा हृदयमासं शतमरि पुराणगुडश्च इमानि द्रव्याणि हृदयमास गृहीत्वा हृदयानि भवन्ति। मधुलाजा घृतं च हृदयस्थं ओजोवृद्धि कृत्वा हृदयाय हितकराणि भवन्ति। दोषा एव हृदयरोगस्य कारणं। तत्र तिक्तकटुकषाय द्रव्याणि प्रभावान् हृदयस्थं कफं जित्वा हृदयानि भवन्ति। तद्यथा अर्जुन बृहतिद्वयं वासा कट्वी पटोलं च तिक्तमधुरशीतद्रव्याणि पित्तं शमयन्ति हृदयानि च भवन्ति यथा चन्दन कमलं च नागरजलचरा रसोन पञ्चमूल आदिन द्रव्याणि हृदयस्थं वातशमयन्ति हृदयानि च भवन्ति। मनसे हितं तद हृदयम् इति द्वितीयो अर्थो। तत्र आम्लरस एव हृदयो भवति। आम्रातक निकुच कर्मर्द वृक्षाम्ल आम्लवेतस कुवल बदर दाडिम मातलुंगानि इति दशमानि हृदयानि भवन्ति। तिक्तकटु कषाय रस प्रधानानि चार गुण युक्तानि रस मास शुक्र ओज क्षयकरानि द्रव्याणि अहृदयानि भवन्ति प्रायः। क्या बता रहे हो? हृदयात यत हितकरम भवति तद हृदयम। हृदय के लिए जो हितकारी द्रव्य होते हैं उसको हृदय द्रव्य बताए गए हैं। हृदयानि प्राय अम्लरस प्रधानानि भवन्ति। अम्लरस प्राय रसरक्त वर्धयति। अम्लरस से क्या होता है? रस का रक्त का वर्धन होता है। रस रक्त वर्धनत्वात् हृदय पोषणम। रस रक्त का वर्धन होने से क्या होता है? हार्ट के अंदर का ब्लड सप्लाई अच्छा होता है। रक्त का वर्धन होने से ब्लड सप्लाई भी अच्छे से मिल जाता है। इसलिए उन्होंने रस और रक्त का बोला है पोषण करने वाला। जो जीवन कर्म है, प्रीणन और जीवन, ये सबसे ज़्यादा कार्य होने चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला है। अम्लरस हृदय हृदय पोषणात् हृदय बलवर्धनम भवति। इसलिए हृदय का पोषण हो जाता है और हृदय का बलवर्धन हो जाता है। अन्यानि चापि द्रव्याणि हृदयस्य दोषदुःशमनं कृत्वा प्रभावानि हृदयानि भवन्ति। नभसो भृष्टा गंगांगो भृष्टं गंग अंबु दुग्ध प्रवाल मुक्तिकं कमलम हृदय रस पोषणात् भवति। ये जो अब का जल होता है, गंगा का अंबु हो गया, दुग्ध हो गया, प्रवाल हो गया। प्रवाल जल महाभूत प्रधान ऐसा द्रव्य है। मुक्तिक भी जल महाभूत प्रधान शीतल द्रव्य है। कमल भी एक जल महाभूत प्रधान। और हृदय की आकृति भी कमल के जैसी बोली है, तो वो डायरेक्टली इधर हृदय की तरफ जाते हैं। वो डायरेक्टली हृदय का पोषण करेंगे। आगे बता रहे हैं लोह लोहितम ज हृदय शोणितसम गृहण कृत्वा हृदयम भवति। लोह भस्म हो गया, रक्त धातु होगा, वो भी क्या करता है? हृदय के शोणित का ग्रहण करता है और वो हृदय के ऊपर कार्य कर देता है। आगे बता रहे कि अजर हृदय मास। अजर हृदय मास आप डायरेक्टली भी सेवन कर सकते हो। समान से समान की वृद्धि ऐसे बता रहे हैं। शतावरी मांस धातु को बल देने वाली है, इसलिए हृदय मास बृहत्वा। पुराण गुड़ भी क्या होता है? हृदय मास को ब्रूहण करता है, ऐसे बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं मधु हो गया, लाजा हो गया, घृत हो गए, हृदयस्थ ओज वृद्धि कृत्वा हृदय हितकराणि भवन्ति। आगे बता रहे दोष एव हृदय रोगस्य कारणम। दोषों के कारण ही हृदय के रोग हो जाते हैं, ऐसे कह रहे हैं। बता रहे हैं तिक्त कटु कषाय द्रव्यानि प्रभावनी। हृदय के अंदर का कफ जो है जीत लेते हैं और हृदय के रोग को जीत लेते हैं, ऐसे बताते हैं। जैसे आप अपने महाराष्ट्र के अंदर एक माधव बाग नाम से भी एक फ्रेंचाइजी है, बहुत फेमस है। एलोपैथी डॉक्टर ही अलाते हैं, पर वो आयुर्वेद की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते, तो वह सभी प्रकार से कोई भी ऐसा 80% ब्लॉक, 70% बॉडी या 50% ब्लॉक के अगर एथेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट आ जाते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज के पेशेंट आ जाते हैं, तो उसके अंदर वो ऐसे तिक्त कटु कषाय द्रव्य का ही उपयोग कर देते हैं। मैक्सिमम वो हरी पत्तीदार
सब्जियां हो गई, पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी, ऐसे एकदम लंघन करने वाले लघु आहार का सेवन कराते हैं। अब इतना आप 1-2 महीने तो कंटिन्यूस लघु आहार सेवन कराओगे, आरोग्यवर्धिनी होगी, शुंठ जैसे दीपन पाचन द्रव्य हो गए, इसे आप देते रहोगे तो ऑब्वियसली कफ का नाश हो जाएगा और ऐसे एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह के जो जितने भी केसेस से ब्लॉकेज वगैरह कम हो जाते हैं। ऐसा उनका लांसेट जो है बहुत बड़ा अच्छा जर्नल है, उनके अंदर भी उनका आर्टिकल भी पड़ा हुआ है। अगर आपको देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि वो हार्ट डिसीज़ को कैसे टैकल करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेद से। उनकी फ्रेंचाइजी भी मिल जाती है आपको अगर लेनी है तो, पर उनका हार्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम है, आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए बोलते हैं तिक्त कटु कषाय द्रव्य जो होते हैं उसके अंदर एग्जाम्पल बता रहे हैं। अर्जुन आप दे सकते हो, तिक्त कटु कषाय द्रव्य है कफ, जहाँ पर आपको कफज कंडीशन लग रही है हार्ट डिसीज़ के अंदर, तो वहाँ पर ही आपको अर्जुन हो गए, अर्जुनारिष्ट हो गए। आशावरिष्ट की भी कंडीशन वही बोली कि कफ का जहाँ पर ऐसे एकदम आपको हृदय के अंदर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस लग रहा है, प्लाक का फॉर्मेशन लग रहा है, स्थूल पेशेंट है, उसके अंदर आप अर्जुनारिष्ट जैसे आप द्रव्य दे सकते हो। बृहति भी वही होगी, तिक्त कटु उष्ण हो गए। वात कवच का संप्राप्ति में आप दे सकते हो, वासा हो गया, रक्तपित्त नाशक, अगर रक्तपित्त की संप्राप्ति भी है और हृदय रोग लग रहा है तो आप वासा दे सकते हो। कुटकी भी वही वैसे ही बोली है, कुटकी हो गया, पटल हो गया। आगे बता रहे हैं कि तिक्त मधुर शीज्य द्रव्य पित्त शमयंती हृदयानि भवंती, चंदन और कमल। अगर हृदय प्रदेश में दाह, हृदय में दाह, ऐसे पित्त के सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं, जल्दी से पाल्पिटेशन बढ़ जाना, ऐसे वात पित्त संप्राप्ति दिख रही तो आप ऐसे चंदन कमल जैसे द्रव्य आप दे सकते हो। आगे बता रहे हो नागर मतलब अपने शुंठ हो गए, जलचर, रसोन, लशोन, पंचमूलानि द्रव्यानि हृदयस्थ वाद शमयंती हृदयानि भवंती। वही ज़्यादा पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, अच्छे से हार्ट काम नहीं कर रहा, इजेक्शन फ्रैक्चर का में, तो उसके अंदर आप ऐसे स्टिमुलेंट दे सकते हो आप। आगे बता रहे मन से हितम तद द्रव्यम इति द्वितीय अर्थ, मन के लिए जो हितकारी जो द्रव्य है वो भी हृदय के लिए अच्छे काम करते हैं। आम्लरस सबको ही प्रिय होता है इसलिए वो भी हृदय के लिए जाता है, ऐसा सेकंड अर्थ भी आप ले सकते हो। पर यही है कि अम्लरस से क्या होता है, रस और रक्त का वर्धन होता है और हृदय का काम करने लगता है। आगे हृदय महाकषाय में बता रहे कि आम्र हो गया जो कि अम्ल रसात्मक है, रस और रक्त का वर्धन करेगा और हार्ट का पोषण करेगा, ऐसा बता रहे हैं। अम्रतक भी अम्ल हो गया, आम्र, अम्रतक, निकूच, कर्मर्दय सभी अम्ल रसात्मक द्रव्य है। वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, कुवल, बदर, दाड़िम, मातुलिंग सभी अम्ल रसात्मक द्रव्य है। वही एक ही सिद्धांत की भाई रस रक्त का वर्धन करेंगे और ये काम करेंगे। आगे बता रहे तिक्त कटु कषाय रस प्रदान द्रव्य, क्षार गुण युक्त द्रव्य। अगर आप ज़्यादा प्रमाण में सेवन कर लेते हो, जैसे तिक्त कटु कषाय द्रव्य आप करेले की सब्जी ज़्यादा प्रमाण में खा लेते हो तो वो हार्ट के ऊपर ये कर सकती है। ज़्यादा आप वृक्ष आहार खा लेते हो कि आप घी डाल के खाओगे ही नहीं, क्षार प्रदान युक्त ऐसे आप आहार ज़्यादा प्रमाण में खाओगे। क्षार प्रदान मतलब आपने मॉर्निंग में चिप्स खा लिए, दोपहर में फिर से भुजिया वगैरह ऐसे जिसमें ज़्यादा लवण रसात्मक ऐसे क्षार द्रव्य आपने अगर खा लिए तो इनडायरेक्टली भी खा लिया आपने। यानी कि दिन भर का सॉल्ट इंटेक देखा करो कि पेशेंट खाता क्या है, कितना सॉल्ट इंटेक होता है उसका, उसके हिसाब से क्षार गुण युक्त द्रव्य अगर वो खाता है तो उसका रस, मांस, शुक्र, ओज का क्षय होता है और वो हृदय के नाशक हो जाता है। इसलिए ज़्यादा प्रमाण में मिर्ची भी नहीं खानी चाहिए। तो वही बताया उन्होंने कि तिक्त कटु कषाय रस प्रधान द्रव्य और हृदय भवंती। और एक मैंने कंपाइलेशन भी किया है हृदय का, आप एक शॉर्टकट में नोट्स बना लीजिए। हृदय के ऊपर कौन कौन से द्रव्य कार्य करते, कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे, अगर साथ साथ में आ गए तो वो भी लिखते जाएंगे। हाँ, पहले ये लिख लीजिए, हृदय कौन सा अवयव है, मातृज पितृज कौन सा अवयव है ये, मातृज अवयव, ये लिख लीजिए। हृदय क्या है, मातृज अवयव, यानी कि कोमलता, वात्सल्यता, ऐसा वो अवयव है। ओज का स्थान है कि नहीं है, कौन से ओज का स्थान है, परओज, वो भी लिख लीजिए कि ये परओज का स्थान है। और किस किस चीज का है हृदय बताओ, साधक पित्त हो गया। और बताओ
हृदय की शारीरिक क्रिया समझनी चाहिए। साधक पित्त हो गया, एक ओज हो गया, और बताओ। मन का स्थान हो गया। सत्व क्या 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 बता रहे? वो सक्रिय मन नहीं। सत्व का स्थान। मन को ही सत्व कहते हैं ना। हाँ चलो ठीक है, आगे बताओ। और एक अष्टांग हृदय का ये है ना, अवलंब कौन सा वायु है? और वायु कौन सा है? व्यान वायु व्यान वायु है। कब का कोई स्थान है क्या हृदय? अवलंबक कफ, अवलंबक कब, यानी कि वात पित्त कफ, तीनों का स्थान बताया है उन्होंने। और बताओ, और शारीरिक क्रिया बताओ। बताओ फिर, हृदय की शारीरिक, ये तो रचना होगी, शारीरिक क्रिया कैसे होगी अब उसकी? एक हृदय के अंदर अगर आप वैसा देखोगे तो क्या है ये? रस और रक्त का स्थान है कि नहीं? रस, रक्त, मांस धातु का स्थान होता है। डायरेक्टली प्रबलता आप देखोगे तो इसमें 3 धातुएं डायरेक्टली काम कर लेती हैं। और बताओ हृदय के बारे में, अर्थदशमा मूलीय अध्याय किसने बताया हृदय के बारे में ज्यादा वर्णन? प्राणायतन का स्थान है कि नहीं 10 प्राणायतन के अंदर? हाँ, हरित ने पंचकोश युक्त कहा है हृदय को। पंचकोश युक्त हरित बता रहा है वो। 10 प्राणायतन हो गया। और बताओ जितना याद आता है बताओ। और क्या है? हरित बोल रहा है कि भाई पंचकोश युक्त है, वही उसने वो डिसेक्शन करके बताया होगा। औरटा होता है, 4 ये होते हैं करके। एक अर्थदाश महामूली अध्याय के अंदर ने क्या वो बहुत ही अच्छी तरह से बता रहे हैं। महामूला बेल संहिता में हृदय को कुंभिक फल सदृश का है। इधर चरक में बोला है गोपासीन आगार इव करने के अर्थ चिंत के, ऐसा भी बोला है हृदय को। तस्य उपघात मूर्छाय भेद मरणम मृच्छति, यानी कि थोड़ा सा भी आघात हो जाता है तो हृदय से आदमी मर जाता है, ऐसा बोला है। परोज का साथ चैतन्य संग्रह भी बोला है। यदि तत् स्पर्श ज्ञानम धारी ततत्र संश्रितम, स्पर्श का ज्ञान कराने में भी हृदय का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बता रहे हैं शरीर सस्नेह प्राण यत्र प्रतिष्ठिता, स्नेह के अंदर प्राण प्रतिष्ठित करता है और प्राण हृदय के अंदर होता है, ऐसा ये बता रहे हैं। धमन्याद धमनी श्रवणात् श्रोतांसी, ऐसा आगे भी रेफरेंस आया हुआ है। महाप्रकाश ने कहा है आशयस्तु जीवस्य चेतना स्थान उत्तमम। चेतना स्थान उत्तम। चलो ठीक है, तो आप ऐसा मोटा मोटा समझ सकते हो कि हृदय की जो गति होती है वो गति को नियंत्रण करने वाला कौन है? व्यान वायु है। व्यान वायु है। तो फिर जितने भी तिक्त कटु कषाय द्रव्य मिलेंगे वो किस वायु पर काम करने वाले होंगे, ऐसा आप सोच सकते हो? व्यान वायु पर काम करने वाले हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। अब जो उसकी गति अच्छी तरह से स्टिमुलेट करना है, उसको बैलेंस करना है, वात और पित्त को बैलेंस करना है, तो कौन होना चाहिए उधर? साधक पित्त। पित्त होना चाहिए। तो पित्त क्या करता है? ज़्यादा गति भी नहीं बढ़ने देता और हृदय की गति कम भी नहीं होने देता। गति को कायम ऐसा रखने वाला कौन है? वायु है।
गति को नियंत्रण करने वाला कौन है? पित्त है, यानी कि दोनों को बैलेंस करेगा वात पित्त को पकड़ के। और कब क्या करेगा? बहुत ही ज़्यादा गति बढ़ गई तो क्या करेगा? ये गति को कम करेगा। ऐसा आप समझ सकते हो शरीर क्रिया के हिसाब से। शरीर रचना तो होगी कि असरक्त मांस का है। फिर दोष देखो, हृदय के अंदर कौन सा बड़ा हुआ है कि नहीं? हृदय अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा? उसको रक्त का पुरवठा नहीं मिल रहा है क्या? ज़्यादा रक्त का पुरवठा मिल रहा है? उसका वॉल्यूम तो नहीं बढ़ गया है? ऐसा अलग अलग तरह से आप एक मोटा मोटा सोच सकते हो। शॉर्टकट में एक द्रव्य बता देता हूँ मैं, लिख लीजिए एक नोटबुक लेकर। एक हरितकी बोली है हृदय आमयानः, कि हृदरोग के अंदर भी हरितकी काम कर देती है, तो आप सिंगल ड्रग भी आप थेरेपी दे सकते हो। अजमोदा को हृदय बोला है, वो भी अपशामक ही है। हरितकी भी आप अपशामक रसायन के हिसाब से आप दे सकते हो कि जिससे शरीर के अंदर का मेद का संचय नहीं होगा। मिश्र या सोप को भी हृदय बोला गया है, भाव प्रकाश का है ये सब रेफरेंस। चरक ने आरगवत का रेफरेंस दिया है, उसके अंदर ज्वर और हृदरोग। तो आप ऐसे रोमाटॉइड हार्ट डिसीज हो गए जिसके आपको अनुलोमन भी चिकित्सा करने थे, ऐसा आप जहाँ पर ज्वर और हृदरोग ऐसा है, वात रक्त की संप्राप्ति उदावर्त है, उसमें आप आरगवत का भी आप दे सकते हो। कोई कंजनाइटल हार्ट डिसीज आ गए, बाल, वृद्ध, शतशीन और सुकुमार के अंदर भी आप आरगवत का प्रयोग कर सकते हो। हृदरोग ध्यान में रख लेना। कुलिंजन नाम से भी बोला है, हृदय रोग नाशिनी ऐसा बोला है। कुटकी को भी बोला है, कुटकी भी हृदय बोला है, दीपन करती है, भेदन करती है। कुटकी को हृदय बोला गया है, इसको याद रख लेना, कफ पित्तनाशक है। पाषाण भेद को भी हृदरोग बोला गया है। पाषाण भेद को भी आप हृदरोग के अंदर यूज कर सकते हो। भेदन करता है, बस्ती शोधन करता है। तो आप ऐसे किडनी से रिलेटेड अगर ये है, किडनी से रिलेटेड अगर हार्ट डिसीज़ है, या ऐसा आप सोच सकते हो कि मूत्र स्रोतों में कुछ अवरोध है, उससे अगर हृदय के ऊपर आ रहा है, यानी कि अपन व्यान अवरुत्त अपन हो गया, अपन अवरुत्त व्यान होगा, ऐसी कंडीशन में आप पाषाण भेद का उपयोग कर सकते हो। बाकुची को भी हृदय बोला गया है। क्रुमिज, जैसे क्रुमिज हृदरोग भी होता है और मॉडर्न के अंदर भी है, तो उसके अंदर आप बाकुची का उपयोग कर सकते हो, जो कि क्रुमि हृदय भी है, कुष्ठ के ऊपर भी काम करने वाली है। डायबिटीज़ हार्ट डिसीज़ के पेशेंट में आप दे सकते हो, क्योंकि मेह भी बोला है बाकुची के लिए। चक्रमर्दों को भी हृदय बोला गया है। कपच कंडीशन में आप चक्रमर्द का उपयोग कर सकते हो, वो भी कृमि के ऊपर जाता है। लहसुन को भी हृदरोग के अंदर बोला गया है। जहाँ पर विबंध की कंडीशन हो, जिसका मल अच्छे से साफ नहीं होता हो, वहाँ पर आप लहसुन का उपयोग कर सकते हो। कर्पूर को लेखन के लिए उपयोग किया गया है, लेखन छेदन ऐसा करके हृदरोग के ऊपर वो काम करने वाला है, तिक्त रसात्मक है। चंदन को भी बोला है, तिक्त कटु शीत है। ऐसा आप पित्तज कंडीशन में, रक्त पित्तज अगर कंडीशन है हृदय की, तो वहाँ पर आप चंदन का उपयोग कर सकते हो। पद्मक का डायरेक्ट यहाँ पर एक भाव प्रकाश का रेफरेंस है, पता नहीं मैंने लिख के रखा है। माइट्रल रिगर्जिटेशन में आप पद्मक का उपयोग कर सकते हो। ऐसे कुछ अनुभवित होते हैं उनके, तो ऐसा सोचना चाहिए। अगर आप हृदय के ऊपर आप काम करोगे तो बहुत कुछ है काम करने लगा। अगर आप भाव प्रकाश और चरक भी उठा लोगे तो एक नई संहिता बन जाएगी हर एक शब्द के ऊपर। कोई अपन सोचते नहीं, उसका कंपाइलेशन करते नहीं, तो आपके दिमाग में फिर आता है नहीं कि अब मुझे हार्ट डिसीज का कोई पेशेंट आ गया तो मैं ट्रीटमेंट कैसे करूँ। तो आगे बताओ। मेटल वेजिटेशन में क्या था? पद्मक माइट्रल रिगर्जिटेशन में, यानी कि जैसे ये होता है अपना वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो ब्लड इधर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने से पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता और वो एट्रिया के अंदर फिर से वापस चला जाता है, उसको माइट्रल रिगर्जिटेशन
बोलते हैं। जाति फल को भी उन्होंने हृदय रुजा, जहाँ पर हृदय का पेन है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पर हृदय आया है, कहाँ कहाँ पर हृदय रुजा ये शब्द आया है, तो वह आप कंपेयर किया करो कि कहाँ पर हृदय रुजा है और कहाँ पर ये दिया है करके। दीपन ग्राही कृमिघ्न भी है। वमी श्वास शोष, हाँ जहाँ पर श्वास के कंडीशन है और हृदय में भी रुजा है तो वहाँ पर भी आप जाति फल का उपयोग कर सकते हो। हृदयगत वात के अंदर जहाँ पर पाल्पिटेशंस वगैरह ज़्यादा लगती है तो वहाँ पर आप शालपर्णी घृत का भी उपयोग कर सकते हो। दालचीनी को भी हृदय बस्ती रोग नुत ऐसा बोला है। हृदय रोग नाशक दालचीनी को भी बोला है। एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी बहुत ही बढ़िया उसकी एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, यानी कि आर्टिकल मिल जाएगी उसकी, डायरेक्ट एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी दिख जाती है उसमें। आगे कंकोल के भी बोला है हृदरोग नाशक करके। गुड़ुचो की भी बोला है, गुड़ुची त्रिदोषग्न है, हृदरोग के ऊपर आप दे सकते हो। पाटला को भी हृदय बोला है। देखो कहाँ कहाँ पर भाव प्रकाश भी आप ये बढ़ोगे तो कहाँ कहाँ पर वो हृदय बोलता है, कहाँ पर हृदरोग नाशक बोलता है, कहाँ पर हृदयो बोलता है, कहाँ पर हृदय रुजाहर बोलता है। ऐसे शब्द आपको आने चाहिए, हाईलाइट करके रखना चाहिए उसको। वैसे तो आपको पढ़ना है तो आप एक एक शब्द लिख के कुछ भी फायदा नहीं आपको, क्योंकि एसोसिएटेड डिसीजेज भी आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको पूरा श्लोक आपके पास होना चाहिए कि गुड़ुचि प्रमेय श्वास कास अर्श कृच्छ हृदरोग वातनुत ऐसे बोला है। तो आप ऐसे हृदरोग में देना है जहाँ पर श्वास कास हो, प्रमेय विद हार्ट डिसीज हो, प्रमेय विद हृदरोग हो, तो उसके अंदर भी आप गुड़ुचि दे सकते हो। ऐसा इसलिए आपको पूरा श्लोक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक एक द्रव्य लिख रहे हो और उससे पूरा ही याद हो जाएगा आपको। पाटला का पुष्प बोला है, हृदय बोला है। शोनाक को भी बोला है उन्होंने, हृदय बोला है। कंटकार को भी हृदय आमयान, कंटकारी अपन सिर्फ इधर काश श्वास में पकड़ लेते हैं, पर जहाँ पर काश श्वास और हृदय रोग है वहाँ पर भी आप कंटकारी दे सकते हो, तिक्त कटु उष्ण है करके। गोक्षुर देखो, गोक्षुर हृदरोग में आया है, यानी कि मे भी उनके भी विचार ऐसे हो कि भाई साहब मूत्र व स्रोत से अगर हृदरोग हो रहे हैं, मूत्र वेग अवरोध से हृदरोग हो रहा है, किडनी से रिलेटेड अगर हार्ट डिसीज है तो वहाँ पर भी आप रेनिन एंजियोटेंसिन एक मेकैनिज्म होता है, उससे भी एक हार्ट डिसीज अगर ऐसा कुछ है, मॉडर्न के अंदर भी ऐसे कुछ बहुत सारे ड्रग होते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मेकैनिज्म को इनिबिट करने वाले, तो वहाँ पर भी आप गोक्षर जैसे द्रव्य का उपयोग कर सकते हो। जाके डायरेक्टली बता प्रमेय श्वास का अर्श कृच्छ हृदरोग वातनोत। कंकोल भी बोला है हृदय रोग के लिए। वासा को भी हृदय बोला गया है, वही रक्त पित्तज कंडीशन में आप वासा दे सकते हैं। शीघ्र को भी हृदय बोला गया है। शतावरी महाशतावरी, मेद्य भी है, हृदय भी है। वृष्य रसायनी, हृदय के लिए रसायन है शतावरी, यानी कि आप हार्ट डिसीज ठीक करने के बाद उसका स्थान वेग न जाने के लिए आप शतावरी का उपयोग कर सकते हैं। पाठा डायरेक्ट हृदय रुजा के ऊपर काम करने लगा है। आपके पास अगर ऐसा चेस्ट पेन का पेशेंट आ जाते तो आप ऐसे द्रव्य आप लिख दे सकते हो उनको। पाटा शूल के अंदर बहुत ही है, तो हृदय शूल के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। जल पिपली भी हृदय बोली है। अपामार्ग भी हृदय रुजा हर ऐसा बोला है, उसको भी याद रख लेना। अपामार्ग चूर्ण तो कहाँ पर भी, अपामार्ग कहाँ पर भी मिल जाएगा। इमरजेंसी कंडीशन में आपके पास कुछ नहीं है, मॉडर्न मेडिकेशन, मॉडर्न डॉक्टर भी नहीं, तो आप ऐसे कुछ है ही नहीं, तो कुछ ना होने से अच्छा कुछ दे ही देना, तो आप अपमार्ग जैसे द्रव्य आप दे सकते हो। त्रायमाणा भी आप दे सकते हो हृदरोग के अंदर। मुरवा भी हृदरोग के अंदर बोला है। काकमाजी हृदरोग नाशिनी बोला है। आकाशवल्ली जो पेड़ के ऊपर वो पीला वाला ये नहीं आता क्या, वो आकाशवल्ली बोली है, वो भी हृदय बोली है हृदय रोग के ऊपर। गोजीवा को भी हृदय बोला गया है। शतपत्री नाम से एक द्रव्य है, वो भी हृदय बोला है, मुझे ही नहीं पता। तुलसी को, इसलिए उसको तुलसी को हृदय बोला गया है। भूतग्नि में हृदय उष्णा, अगर इसी को ऐसे हार्ट अटैक जैसा आपको लगता है तो फटाक से तुलसी के 2 पान निकालिए और उसके टंग के ऊपर रख कर उसको चबाने के लिए बोलिए, तो मैक्सिमम ऐसे हार्ट डिसीज़ के पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। ऐसे अनुभव कुछ वैद्य के, इसलिए आप तुलसी इसलिए
आपके घर के सामने होनी ही चाहिए। यानी उसके मेडिसिनल उपयोग बहुत हैं और लोग करते नहीं हैं। काश श्वास की भी बहुत अच्छी दवा है, हृदरोग को भी बहुत अच्छी दवा है, और कोई सोचता है नहीं तुलसी के बारे में। मरुबक, वो भी हृदय के लिए हितकारी बोला गया है। अर्जुन को हृदय बोला गया है। शतशय विष शास्त्र जीता। अम्रबीज को हृदय दाहनुद बोला है। एक दो चार और कंपाइलेशन लिख लो इसके। कपच गुल्म के अंदर हृदरोग आया हुआ है, लक्षण है। कपच गुल्म का लक्षण है हृदरोग। लोहा सव का बोला है उन्होंने कि हृदरोग हमचे विनाश है, लोहा सव लोगे तो हृदरोग ठीक हो जाएगा, ऐसे बता रहे हैं। वात व्याधि का आवरण के उपद्रव बोले हैं हृदरोग। एक वातवादी का आवरण का भी होता है हृदरोग उपद्रव। पित्तज हृदरोग में ठीक है। एक उत्पलादि गण बताया है योग रत्नाकर ने, उसके अंदर शीतलो हृत्येव दाहम तृष्णा हृदय आमयान रक्त पित्त च मूर्छा तथा छर्दी अरोचकम ज्वर हृदयस्तम स ओज रक्षणार्थ कमल प्रशस्तम। हृदय के अंदर का ओज के रक्षण करने के लिए कमल सबसे प्रशस्त है, ऐसा योग रत्नाकर जी बता रहे हैं। पित्तज हृदरोग में कमल का फांट, कमल का ग्रोथ आप दे सकते हैं। ठीक है, आज के दिन के लिए बस इतना ही हृदरोग के बारे में।